हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक समास, कारक, फिर आकर वाक्य परिवर्तन, विराम चिन्ह, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं देखें वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का और एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों का आता है, वो है वाच्य। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग रहे, पहले एक उदाहरण देखिए। जैसे राम आम खाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब वो एक वाक्य के अंदर वाच्य पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग तीन चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक होता है कि सबसे पहले आपको क्रिया जानना पड़ेगा कि वाक्य में क्रिया किसको कहते हैं। तो ये कोई भी काम जो होता है, जैसे खाता है, ये खाने का काम हो रहा है, तो खाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब इस क्रिया को जो करता है, मतलब क्रिया को करने वाला, एक खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो जो क्रिया को करता है उसको कहते हैं हम लोग कर्ता। तो ये है कर्ता, ये है आपका क्रिया। ठीक है, अब क्रिया में, क्रिया जो हो रही है, खाने का काम जो हो रहा है, खाने का असर किस पर पड़ रहा है? तो खाने का असर पड़ रहा है आम के ऊपर, खाने का प्रभाव पड़ रहा है आम के ऊपर। ठीक है, तो खाने का मतलब क्रिया का असर जिस पर पड़े उसको कहते हैं कर्म। कर्म, ठीक है, कर्ता, क्रिया और ये कर्म। या फिर आप कर्म को ऐसे अगर ना समझ पाओ तो एक ट्रिक है, उसके द्वारा आप कर्म को पहचान लोगे कि जो क्रिया रहेगी खाता है, उसके पहले क्या क्वेश्चन लगाओ, क्या खाता है, क्या खाता है, तो जो जवाब मिलेगा, क्या जवाब मिला? आम, आम खाता है, तो वो होता है आपका कर्म। या क्या से मान लीजिए जवाब नहीं मिल रहा है, तो किसको खाता है, किसको खाता है, किसको लगा के क्वेश्चन करो, किसको। दो वर्ड से क्वेश्चन करोगे, क्रिया में दो वर्ड लगाकर क्वेश्चन करोगे। पहले क्या लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा, अगर जवाब मिला तो कर्म, अगर क्या से जवाब नहीं मिल रहा है तो किसको लगाकर क्वेश्चन करोगे, किसको का अगर जवाब मिलता है तो वो होता है आपका कर्म। ठीक है, तो कर्म पहचानने का दो तरीका, एक तो क्रिया का असर जिसके ऊपर पड़े वो होता है आपका कर्म, या फिर क्रिया में क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो जवाब मिलता है उसको कहते हैं हम लोग कर्म। ठीक है, अच्छा, अब ये तीनों चीज समझने के बाद आइए दूसरे वाक्य में। यहां पर देखिए, खाता है, क्रिया कैसे लिखा हुआ था? खमेया खा तमया ता, खाता है। ठीक है, दूसरे वाक्य में देखिए लिखा हुआ खाया जाता है। यहां पर क्रिया जो है उसका थोड़ा सा रूप बदल गया, रूप क्रिया ने बदल लिया। खाता है, यहां खाया जाता है। ठीक है, तो वाच्य का मतलब होता है, वाच्य का संबंध जो होता है वो पूरी तरह से क्रिया से होता है। वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया जो रूप बदलती है, खाया खाता है, वो बदल कर क्या हो गया? खाया जाता है। तो क्रिया जब रूप बदलती है तो क्रिया का रूप बदलना ही कहलाता है वाच्य। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का जो है वो दिया रहेगा कि परिभाषा तो दी ही जाती है कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो परिभाषा जो है आप अपने किताब से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं जो दूसरा पार्ट आता है इस टॉपिक से एग्जाम में, वो क्या है कि वाच्य, कोई वाच्य दिया रहेगा, उसको आपको पहचानना है ये कौन सा वाच्य है, या फिर कोई एक वाच्य दिया रहेगा, उस वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलना है। तो हमारा फोकस आज ये होगा कि वाच्य को हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा वाच्य है, क्योंकि वाच्य के भेद होते हैं तीन, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। तो वाच्य को कैसे पहचानेंगे और एक वाच्य से दूसरे वाच्य में कैसे हम लोग उस ट्रांसफर करेंगे, मतलब उसका कैसे परिवर्तन करेंगे, वाच्य परिवर्तन, ये हमारा फोकस है। एग्जाम में आपका यही आता है। ठीक है, और परिभाषा भी दी जाती है, तो परिभाषा आप किताब से पढ़ लीजिए। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको परिभाषा याद करने में भी या समझने में भी सुविधा होगी। ठीक है, तो वाच्य साधारणतः हम किसको कहेंगे? वाच्य एकदम सिंपल वे में, कि जो क्रिया, वाक्य में जो क्रिया अपना रूप बदलती है या क्रिया का रूप बदलना, क्रिया के रूप बदलने को ही कहा जाता है आपका वाच्य। अब ये क्रिया रूप बदलकर कुछ इंडिकेट करती है, कुछ इशारा करती है। जैसे पहले वाक्य में देखिए आप कि यहाँ पर राम आम खाता है, तो ये जो खाता है का संबंध देखो कर्ता से है, मतलब क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से
क्रिया जो है कर्ता के हिसाब से है। ये अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा उदाहरण देखिए, राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो क्रिया है खाया जाता है, ये कर्म के हिसाब से आम खाया जाता है, राम से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे और अच्छी तरह से क्लियर होगा, आम के जगह हम इमली कर दें, इमली, राम के द्वारा इमली, अब इमली आ गया तो खाया के बदले हो जाता है खाई जाती है, खाई जाती है, इमली खाई जाती है। मतलब ये जो क्रिया यहाँ पर है ये रूप बदल रहा है आपका आम या इमली के अनुसार, मतलब कर्म के अनुसार। और यहाँ जो क्रिया है ये किस रूप, इसका रूप किसके हिसाब से था, कर्ता के अनुसार। तो क्रिया जो है जब रूप बदलती है, क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है, कभी कर्म कर्ता के आधार पर, कर्ता के हिसाब से, कभी कर्म के हिसाब से, तो इसी को कहा जाता है आपका वाच्य। तो क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। क्रिया रूप बदलकर इंडिकेट कर देती है कि उसका रूप किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है। ठीक है, अब ये वाच्य का समझ लीजिए 90% आपका हो गया, और 2-4 मिनट लगेंगे, वाच्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हम लोग, वाच्य समझ गए, अब वाच्य के भेद या वाच्य के प्रकार। तो वाच्य का पहला प्रकार होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। ठीक है, एकदम वही एग्जाम्पल या दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, रमेश आम खाता है। आप कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, मैं समझने की सुविधा के लिए छोटे वाक्य का प्रयोग कर रहा हूं और एक ही वाक्य बार बार मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे बहुत सारे वाक्य, कोई भी वाक्य ले लीजिए, हजारों लाखों करोड़ों मिलेंगे। तो रमेश आम खाता है, यहाँ पर देखिए ये जो क्रिया है खाता है, ये किसके अनुसार है, यहाँ पर ये रमेश जो है करता है, क्योंकि क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ये कर्ता है, आम क्या है, कर्म है। ये दोनों अभी मैं समझा कर आया आप लोगों को, कर्ता और कर्म। तो खाना जो है, ये क्रिया जो है किसके अनुसार है, रमेश के अनुसार है। कैसे है, आप रमेश के जगह सीता कर दीजिए या कुछ भी कोई स्त्रीलिंग कर दीजिए। अगर रमेश के जगह अगर हो गया सीता, सीता, तो देखिए सीता आम खाती है, तब खाता है नहीं रहेगा, खाती है। इसका मतलब ये जो क्रिया है, क्रिया का डायरेक्ट संबंध या क्रिया का जो रूप है, वो रूप पूरी तरह से किस पर डिपेंड कर रहा है, कर्ता के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब क्रिया जब कर्ता के अनुसार हो, ठीक है, क्रिया का वह रूप जो कर्ता के अनुसार हो, वो रूप कहलाता है आपका कर्तवाच्य। कर्ता से ही बना कर्त, एकदम इजी, क्लियर। ठीक है, अब दूसरा आइए, कर्तवाच्य हो गया, इसके बाद दूसरा है आपका कर्मवाच्य, जो हम अभी 2 पढ़े, हम लोग 3 पढ़े थे कि कर्ता, कर्म और क्रिया, तो तीनों में ही घूम रहा है वाच्य। कर्ता पढ़े थे तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो कर्तवाच्य, और कर्मवाच्य जैसा इसका नाम है कर्मवाच्य, आप अंदाजा लगा लीजिए क्या हो सकता है, क्रिया का रूप कर्म के अनुसार। ठीक है, तो कर्मवाच्य किसे कहेंगे, जब क्रिया कर्म के आधार पर हो, कर्म के अनुसार हो उसका रूप, तो हो जाता है आपका कर्मवाच्य। तो उसी उदाहरण को लेते हैं, रमेश के द्वारा आम खाया जाता है। समझ गए आप लोग, क्लियर एकदम, कि यहां पर जो क्रिया है खाया जाता है, ये खाया जाता आपका आम के अनुसार है, आम खाया जाता है। आम क्या है, कर्म है, उसके अनुसार क्रिया है, तो कर्म के अनुसार जब क्रिया होगी तो कर्मवाच्य। ठीक है, क्लियर। और कर्मवाच्य का और एक पहचान, मतलब पहचानने के लिए, लेकिन इस तरीके से मैं कभी भी व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं कि कोई नियम बता दिया जाए या कोई ट्रिक बता दिया जाए। ट्रिक से आप कभी गलती भी कर सकते हो, ट्रिक कभी भूल गए आप तो एग्जाम में आपका 0 हो जाएगा, आप 0 हो जाएंगे ट्रिक अगर भूल गए तो, या रट लिए, अगर भूल गए तो 0 हो गए। या कभी कभी ट्रिक जो है वो कभी काम में नहीं आता, कभी दूसरे तरीके का कुछ दे दिया तो आप घूमते रह जाओगे। तो ग्रामर को, व्याकरण को कभी ट्रिक या नियम के अनुसार पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना पढ़ाना चाहिए। आप सीधी तरीके से देखिए, कितने सिंपल तरीके से आप ये इसको समझ जा रहे हैं कि कर्ता के हिसाब से रहेगा तो कर्तवाच्य, कर्म के हिसाब से रहेगा तो कर्मवाच्य। ठीक है, लेकिन एक कर्मवाच्य में साधारणतः देखा जाता है कि जो कर्ता होता है वो कर्ता के बाद के द्वारा या खाली द्वारा, ठीक है, ऐसा वर्ड लगा रहता है, रमेश के द्वारा या रमेश द्वारा, या फिर कभी कभी से लगा रहता है,
हाँ, तो यहाँ तो से होगा नहीं, कभी कभी से भी लगा रहता है कर्ता के बाद। तो ये 3 वर्ड अगर लगे रहें कर्ता के बाद तो साधारणतः वो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, भाववाच्य भी होता है, तीसरा वाच्य है भाववाच्य, लेकिन साधारणतः वो आपका कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो कर्मवाच्य क्लियर कि जब क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हो तो वो कर्मवाच्य। अब जैसे आप फिर इसको चेक करके देख लीजिए, आम के जगह पर दूसरा कुछ दीजिए, दूसरा कोई वर्ड दीजिए कर्म आम के अनुसार जगह पर, जैसे हम लोग दिए थे इसके पहले इमली, तो इमली जैसे ही आ जाएगा तो खाया जाता है जो है उसका वो क्या बन जाएगा, खाई जाती है। रमेश के द्वारा इमली खाई जाती है। ठीक है, कर्मवाच्य हुआ। तीसरा आइए आपका भाववाच्य। भाव का मतलब क्या होता है, भाववाच्य, नाम से ही सारे जो वाच्य हैं उनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा, नाम से ही। कर्तवाच्य, कर्त है तो कर्ता, कर्म है कर्मवाच्य तो कर्म के अनुसार। भाव का मतलब क्या होता है, जो हमारा अंदर का इमोशन होता है, भाव होता है। ठीक है, जब हम एक भाव से बात करते हैं, क्रिया जब अभी दोनों में क्या था, कर्तवाच्य में और कर्मवाच्य में, कि क्रिया कभी कर्ता के हिसाब से कभी कर्म के हिसाब से था, क्रिया स्वाधीन नहीं थी। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया का एक अलग भाव होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, या राम से बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, तो क्रिया यहाँ जो है उसका एक अलग भाव प्रकट हो रहा है। तो क्रिया जब भाव प्रकट करे तो आपका भाववाच्य कहलाता है। तो जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए कि रमेश से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। ठीक है, रमेश से खाया नहीं जाता। यहाँ पे खाया नहीं जाता, किस पर फोकस किया जा रहा है, किस पर प्रेशर है, क्रिया के ऊपर पूरी तरह से प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता है। खाया नहीं जाता, यहाँ पर रमेश या आम या जो कुछ भी हो उस पर उसकी प्रधानता नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से क्रिया पर प्रधानता है, कि क्रिया को बहुत क्या कह रहे हैं कि बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, क्रिया को खाया नहीं जाता। ठीक है, तो जब क्रिया को हाईलाइट किया जाए तब वो होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य पहचानने का एक दूसरा तरीका ट्रिक है, उसको थोड़ा सा जानो। ट्रिक नहीं कहूँगा, ट्रिक से पढ़ना भी नहीं, आप इसी तरीके से याद रखिएगा, लेकिन फिर भी राम आम खाता है, और दूसरा वाक्य है राम खाता है। इन दोनों में देखिए क्या फर्क है कि यहाँ पे जो क्रिया है खाता है, इसका कर्म है, इस क्रिया का कर्म है आम, लेकिन यहाँ जो क्रिया है खाता है इसका कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, खाता है यहाँ सकर्मक क्रिया, लेकिन यही वही खाता है यहाँ पर इसका कर्म नहीं है, तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अ मतलब न होना, तो इस क्रिया का जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो भाववाच्य का और एक पहचान है कि देखिएगा, भाववाच्य में जनरली जो होता है कर्म नहीं होता। यहाँ देखिए कर्म नहीं है, रमेश से खाया नहीं जाता, रमेश से खाया नहीं जाता, कोई कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो ये भी एक पहचान है। ठीक है, और कर्म अगर रहे रमेश से मतलब कोई कर्म रहे तो कर्म रहने से कर्मवाच्य होगा, अगर कर्म क्रिया कर्म के हिसाब से है तो। ठीक है, और कर्म रहे लेकिन क्रिया कर्म के अनुसार नहीं है, कर्ता के अनुसार है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हुआ। अब एग्जाम में आपका क्या देता है कि एक वाच्य से दूसरा वाच्य बदलना। ठीक है, कि कर्तवाच्य दे दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि आप कर्मवाच्य बनाइए, या कर्मवाच्य दिया रहेगा आपका कर्तवाच्य बनाइए, या भाववाच्य दिया रहेगा भाववाच्य से कर्तवाच्य बनाइए या कर्मवाच्य बनाइए। तो पहले हम लोग एक कर्तवाच्य से, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पहले आप ये बताइए पहचान कर कि ये कौन सा वाच्य है, क्रिया का रूप देखकर बताइए कि ये वाच्य कौन सा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, ये कौन सा वाच्य है। तो वाच्य पहचानने के लिए क्या करना होगा, क्रिया को देखना पड़ेगा। क्रिया क्या है, पिलाती है। तो पिलाती है जो क्रिया है, इसका संबंध
देखिए वाक्य के किस शब्द से है, इसका संबंध देखिए मां से है, मां पिलाती है, ठीक है। क्रिया स्त्रीलिंग है, मां स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, पिलाती है, ठीक है। हाँ, पिलाती का पिलाता भी हो सकता है, कोई अगर यहाँ पुलिंग करता होता है तो यहाँ पिलाता हो जाता है, दूध नहीं होगा दूसरा कुछ होगा, लेकिन माँ के जगह पर अगर कोई पुलिंग करता होगा तो यहाँ पिलाता हो सकता है, पिलाती पिलाता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ माँ स्त्रीलिंग, उस हिसाब से ये क्रिया है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तवाच्य। अब इस कर्तवाच्य को हमें कर्मवाच्य बनाना है, ठीक है। एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसा दे दिया जाएगा, कहेगा इस वाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा कि क्रिया को कर्म के अनुसार लाना होगा। तो दूध पिलाती है, तब दूध यहाँ पर कर्म कौन सा है, दूध क्या पिलाती है, असर किस पर पड़ रहा है, दूध पर पिलाने का असर, दूध समाप्त हो जा रहा है, तो कर्म है आपका दूध, ये क्या पिलाती है, दूध, तो कर्म है। अब इस क्रिया को दूध के हिसाब से कर देना होगा, कर्म के हिसाब से कर देना होगा। तो दूध पिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं भूल गया बताना कि भी आप कर्म किसी वाच्य को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाओ या कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाओ, तो बनाते समय क्रिया को तो आप बदल रहे हैं, पिलाती है वो पिलाया जाता है हो गया, लेकिन उसका जो टेंस है, उसका जो टेंस है जो प्रेजेंट टेंस में है पिलाती है, तो ये टेंस नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिलाया जाएगा या पिलाया जाता था। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पिलाती है तो है में ही रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम क्रिया को क्या कर दिए, क्रिया को कर्म के हिसाब से कर दिए। दूध पिलाया जाता है, देखो दूध के जगह पर और कुछ दूसरा वर्ड आएगा तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, ठीक है। अब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध लिख लिया गया। अब हमको क्या करना है, तब कर्म के हिसाब से क्रिया हो गई। तो मैंने क्या बताया था कि कर्म के बाद कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के बाद जो कर्ता होता है कर्तवाच्य में, उसके बाद से या के द्वारा या द्वारा लिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माँ के द्वारा। अब बच्चे को जैसे है वैसे ही रहेगा, बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो कर्त से कर्म हो गया। तो फोकस हमको एक ही जगह पे करना है किसी वाच्य का ट्रांसफर करते समय, क्रिया के ऊपर। क्रिया को कर्म के हिसाब से अगर हमको सेट करना आता है, लिखना आता है, तो हम वाच्य का परिवर्तन कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें तो आसान है कि खाली के द्वारा करना है। अगर कर्मवाच्य है, इसी को कह दिया जाए कि कर्तवाच्य में बदलो, तो माँ के द्वारा, तो के द्वारा को हटा दो, तो माँ हो गया। बच्चे को जैसे बच्चा रहा, दूध जो है दूध ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से कर देंगे, माँ के हिसाब से। तो माँ पिलाया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम लिखे माँ के द्वारा हटा दिए तो माँ बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये तो होगा नहीं। माँ क्या करेगी, बच्चे को दूध पिलाया जाता है ना, पिलाती है, पिलाती होगा, ठीक है। तो कर्त से कर्म और कर्म से कर्त, इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा कर्त से कर्म हुआ। उसके बाद आइए आपका कर्त से भाववाच्य, जैसे बूढ़ा चल नहीं पाता, ये आपका बूढ़ा चल नहीं पाता, ठीक है। तो बूढ़ा चल नहीं पाता, ये कौन सा वाक्य है, उसका चलना जो है किससे संबंधित है, बूढ़ा से। अब इसी को आपको भाववाच्य बनाना है। बूढ़ा से संबंधित है कर्तवाच्य हुआ, अब इस कर्तवाच्य को भाववाच्य बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, भाववाच्य किसे कहते हैं, जहाँ क्रिया पर फोकस किया जाए, क्रिया का भाव। तो क्रिया को हाईलाइट करना होगा, क्रिया पर बल देना होगा। तो बूढ़े से चला नहीं जाता, बूढ़े से चला नहीं जाता, देखो क्रिया पर बल दे दिए, चल नहीं पाता है, यहाँ पे क्रिया पर बल दिए, चला नहीं जाता, क्रिया को बल दिया जा रहा है, क्रिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो कर्तवाच्य से ये हो गया आपका भाववाच्य, ठीक है। अब एक करें हम लोग कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य। जैसे लड़कों द्वारा, और आप लोग ये सारा नोट कर लीजिएगा,
जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको एक एक पॉइंट देकर नोट करते जाइए कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हुए, एक एक वाच्य का उदाहरण, उसको कैसे मैंने ट्रांसफ़र किया, वीडियो को पॉज करके उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। तो आपको समझने में सुविधा रहेगी, नहीं तो आप देखिएगा फिर देखने के बाद भूल जाइएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा तो बस उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये कौन सा वाच्य है पहले पहचानिए। वाच्य पहचानने के लिए क्या करना होगा, क्रिया को देखना पड़ेगा। खेला जाता है, खेला जाता जो है क्रिया ही नहीं और बाकी चीज़ों को देखो कि खेला जाता है क्रिया हुआ, ठीक है। अच्छा, खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़के कर रहे हैं तो लड़के हो गए कर्ता, ठीक है। अच्छा, क्या खेला जाता है, मैंने कहा था कि क्रिया में क्या लगाकर क्वेश्चन करना, जो जवाब मिलेगा वो। तो क्या खेला जाता है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया कर्म। अब देखो क्रिया का ये जो रूप है खेला जाता है वो किसके अनुसार है, लड़कों के अनुसार है या फिर कर्म के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है। तो क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट के जगह पे आप दूसरा कुछ स्त्रीलिंग कोई अगर गेम का नाम लिखेंगे तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लड़कों रखो या यहाँ पे लड़कियां रखो, लड़कों रखो या लड़कियां कर दो, ये कर्ता को आप चेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्रिया में खेला जाता है, लड़कियों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो कर्ता के हिसाब से क्रिया अपना रूप नहीं बदल रही है। क्रिया का जो रूप है वो किसके हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हुआ, कर्मवाच्य। और एक क्या पहचान बताते कर्मवाच्य का कि कर्ता के बाद द्वारा रहेगा, तो द्वारा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अब ये कर्मवाच्य है, इससे आपको कहा जाएगा कि कर्तवाच्य में बदलिए। तो कर्तवाच्य में बदलिए मतलब क्रिया को जो है अब हमको कर्ता के हिसाब से लाना पड़ेगा। तो लड़कियों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब इसको कर्तवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया का रूप बदलेंगे किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। तो क्या होगा, बोला लड़कियां। अब बोलिए, हम इन सबको हटा दे रहे हैं। लड़कियां खेला जाता है तो लड़कियां क्या होगा, खेलती हैं। लड़कियां खेला जाता है अगर हम लिखेंगे लड़कियां खेला जाता है तो ये गलत हुआ कि नहीं, ये गलत हुआ। लड़कियां खेला जाता है, लड़कियां क्या होगा, खेलती हैं। खेलती हैं। अब क्या खेलती हैं, तो क्रिकेट जोड़ दो इसमें, क्रिकेट खेलती हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेलती हैं, कुछ भी जोड़ो, क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि क्रिया जो है यहाँ कर्ता के हिसाब से कर दिया गया। तो कर्मवाच्य से कर्तवाच्य इस तरीके से बनाया जाता है। सेंटेंस कौन सा टेंस था, प्रेजेंट टेंस में था, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है। अगर थी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाच्य कंप्लीट हुआ। वाच्य को एकदम आसान तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब वाच्य में आप मजबूत तब होगे जब आप अपने ग्रामर के किताब में या गाइड बुक जो भी हो, वाच्य के बहुत सारे उदाहरण आप ले लीजिए और उनको ट्रांसफ़र कीजिए। ट्रांसफ़र करने का प्रैक्टिस कीजिए। पहले एक वाच्य उठा लीजिए और उसको खुद से उसका रूप बदलिए, उसका परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन करने के बाद फिर आप जो उसका आंसर है गाइड में, उस आंसर से उसको मैच कीजिए। ऐसा अगर आप 10, 20, 50 अगर कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो वाच्य पहचानना तो आपके लिए अब कुछ नहीं रहा और वाच्य परिवर्तन में भी कहीं पर भी आप गलती नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए आपने अभी जो भी पढ़ा तो आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, इसका थोड़ा सा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक वाच्य दे रहा हूँ, उस वाच्य का परिवर्तन करके आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे भेजिएगा, तब पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। अब तक क्या था, हम लोग थोड़ा इजी टाइप का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब थोड़ा सा दूसरे तरीके का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे रंगैया, ठीक है। आपका चप्पल सी रहा था। पहला काम रहा आपका कि ये कौन सा वाच्य है, ये पहचानिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कौन सा वाच्य है। अब इस वाच्य को मान लीजिए ये आपका कौन सा वाच्य पहचान लीजिएगा। अब इस वाच्य को एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा, कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए, ठीक है।
कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। ये कौन सा वाच्य है मुझे नहीं पता मतलब मैं भी बताऊंगा नहीं आपको। आप कौन सा वाच्य है बताइएगा। अब इसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है, ठीक है। और एक दे रहा हूं आपको, हलवाई द्वारा पकवान बनाया जाता है। ये कौन सा वाच्य है पहले पहचानिएगा, बताइएगा मुझे। और इस वाच्य को आप बदल दीजिएगा कर्तवाच्य में, ठीक है, कर्तवाच्य में। तो ये दो आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। वाचक समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग व्याकरण में और जो आता है आपके एग्जाम में, संधि बचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संधि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। संधि को आप 7-8 से लेकर अपर लेवल तक पढ़ाया जाता है। तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है हमारा, उसको इसके बाद वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और जो मेन टॉपिक थे, जैसे विराम चिन्ह को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था विराम चिन्ह में कि विराम चिन्ह अगर आपको नहीं आता ठीक तरीके से तो बाकी ग्रामर का सीखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो विराम चिन्ह को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में है सिलेबस, समास हो, कारक हो, वो आपको अगर ज़रूरत हो तो उसको देख लीजिए। वाच्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आपका संधि, ठीक है। तो चैनल में जो लोग नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हो सके तो अगर आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में या क्लासमेट में शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।